देखिए, द्वितीय चरण के लिए प्रथम चरण से भी अधिक सशक्त तैयारी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी की संख्या लगभग बराबर है, 121 122। द्वितीय चरण में जो ज़िले हैं जहां मतदान होना है वो ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित है। भारत नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर 7 ज़िले अवस्थित हैं। इसके अलावे वेस्ट बंगाल से जो हमारे राज्य की सीमा लगती है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, वहाँ पे चुनाव है द्वितीय चरण में। वेस्ट बंगाल के अलावे झारखंड से हमारी सीमा लगती है, उसमें भी चुनाव है। भागलपुर, जमुई, बांका वगैरह वगैरह जो बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पे झारखंड से हमारी सीमा लगती है। अच्छी खासी हमारी एरिया सीमा है, सीमा की लंबाई है जहाँ पे हमारा झारखंड से सीमा लगता है। नवादा हो गया, जमुई हो गया, फिर गया, औरंगाबाद, रोहतास वगैरह वगैरह, भभुआ वगैरह। उसके बाद यूपी से भी कुछ सीमाएं लगती है, वहाँ पे चुनाव है। हालांकि यूपी सीमा वाले कुछ एरिया पे चुनाव हो चुका है, बक्सर वगैरह में, बट बगहा, बेतिया की सीमा यूपी से लगती है, वहाँ पर चुनाव है। तो इन सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी के साथ उन राज्यों में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, उनके साथ लगातार वार्ता हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई बार विभिन्न स्तरों पर बैठक हुई है। चुनाव आयोग के स्तर पर हुई है, चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर हुई है, मेरे स्तर पर हुई है। तो सभी प्रकार के समन्वय एवं सहयोग उन सभी सीमावर्ती राष्ट्र एवं राज्यों से प्राप्त कर ली गई है। सभी अपने अपने जो विहित कर्तव्य हैं भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित, सभी अपने अपने कर्तव्य बखूबी से निभा रहे हैं। चाहे सीमावर्ती राज्य हो, नेपाल की सीमा पर हमारा एक अलग व्यवस्था है। उसमें हम लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन कमेटी, बीडीसीसी बोलते हैं, उसकी ऐसे भी मीटिंग होती रहती है। तो उसमें जो सीडीओ हैं वहाँ पे, जो नेपाल में है, जो हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, उसे नेपाल में सीडीओ बोलते हैं। तो वहाँ सीडीओ और वहाँ का जो काउंटर पार्ट है हमारे एसपी का, उन सबों के साथ कोऑपरेशन बैठक समय समय पर किया गया है। हर प्रकार के सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की गई है, सहयोग मिल भी रहा है। और चुनाव आयोग के आदेशानुसार 72 घंटे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर देना है, तो सीमाएं सील कर दी गई हैं कल से ही। जो इंटर स्टेट बॉर्डर है उसके लिए 72 घंटे नहीं है, उसके लिए 48 घंटे हैं। तो जो अंतर्राज्यीय सीमा है जो तीनों राज्यों से है वो भी सील हो जाएगी आज। और जो सीमावर्ती राज्य हैं उस पर मिरर चेक पोस्ट लगाना, जैसे हमको भी चेक पोस्ट लगाना है अपने क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे साइड में भी उन राज्यों को भी चेक पोस्ट लगाना है। वहाँ का भी बल रहेगा, यहाँ का भी बल रहेगा, संयुक्त रूप से चेकिंग होगी। किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व, अवैध पदार्थों का गमनागमन न हो, इसके लिए चेक पोस्ट लगाए गए हैं। किसी प्रकार के मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए, चाहे वो पैसे हो, शराब हो, इस प्रकार के किसी भी प्रकार का, नारकोटिक ड्रग्स हो, इस प्रकार के किसी भी चीज़ का आगमन नहीं हो बिहार राज्य की सीमा के अंतर्गत। इसके लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है। ये तो हो गई कि बाहर के जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उनसे सहयोग। राज्य के अंतर्गत आपने देखा होगा प्रथम चुनाव में काफ़ी शांतिपूर्ण चुनाव रहा। हर बूथ पर अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई थी, हर बिल्डिंग पर 1500 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती प्रथम चरण में की गई थी। इस चरण में उससे भी 150 अधिक कंपनियां लगाई जा रही हैं, 1650 कंपनियां लगाई जा रही हैं इस चरण में। और इसके अलावे जो हमारा राज्य का जो भी पुलिस बल है वो सभी पुलिस बलों को मोबिलाइज करके कल शाम तक सभी 22 जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है जहां द्वितीय चरण में चुनाव होने हैं। उनका प्रशिक्षण, उनकी ब्रीफिंग वगैरह वगैरह चल रहा है। उन बलों को शामिल करते हुए अभी पेट्रोलिंग, रूट मार्च वगैरह वगैरह, एरिया डोमिनेशन वगैरह की कार्रवाई की जा रही है।
तो सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। जो कुछ दियारा क्षेत्र हैं कहीं कहीं पे, उसमें पेट्रोलिंग की जा रही है, हॉर्सेस की व्यवस्था की गई है, उसमें अश्वारोही दस्ता प्रतिनियुक्त किया गया है और सभी अश्वारोही दस्ता पहुंच गया है और पेट्रोलिंग कर रहा है। अभी अभी हमें बगहा जिला से वीडियो मिला है कि वहाँ पिपरासी थाना के दियारा क्षेत्र में हमारी हॉर्स पेट्रोलिंग चल रही है। तो हॉर्सेस की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे वाहन नहीं चल सकता है, जहाँ पे काफ़ी विस्तृत दियारा क्षेत्र है, रिवराइन बेल्ट है, उसमें हॉर्स पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावे जो सीएपीएफ बूथ पे रहेंगे, उसके अलावे भी हमें सीएपीएफ की कंपनियां उपलब्ध हैं, जिससे हम एरिया डोमिनेट करेंगे। जो दुरूह क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पूर्व में नक्सल प्रभावित रहा है, उन सभी इलाकों को डोमिनेट करने के लिए, जो अपराधग्रस्त क्षेत्र है, उन सभी इलाकों को डोमिनेट करने के लिए हमें अलग से कंपनियां उपलब्ध है, जिसको हम बूथ पे नहीं करेंगे बल्कि एरिया डोमिनेट करने के लिए करेंगे। हमारे बिहार सैन्य पुलिस जो पहले था, जिसको भी बीसैप बोलते हैं, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस, इसकी लगभग 100 कंपनियां इलेक्शन में तैनात की गई हैं, सभी वहाँ पहुँच गए हैं। प्रत्येक बूथ पर करीब 45,000 से अधिक होम गार्ड्स और जिला पुलिस के जवान सिर्फ मतदाताओं को पंक्तिबद्ध कराने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है, वो सब वहाँ पे पहुँच गए हैं। भारी संख्या में हमारे जिला पुलिस के भी जवानों को मोबिलाइज करके द्वितीय चरण के चुनाव को संपादित करने के लिए भेजा गया है। तो ये सभी प्रकार के बल कल शाम तक 100% वहाँ पे रिपोर्ट कर गए हैं। अब उनकी ट्रेनिंग, उनका रेंडोमाइजेशन कार्यक्रम, उनको कमान निर्गत करने की कार्रवाई वगैरह की जा रही है। इसके अलावे हम लोगों का जो सर्विलांस के लिए पूर्व से जो व्यवस्था की गई है, एसएसटी जिसको बोलते हैं, स्टैटिक सर्विलांस टीम, वो सभी कार्यरत हैं, वो सभी चेकिंग चल रही है पहले से, उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया। कल रात्रि में मैंने स्वयं पटना से निकल करके जहानाबाद, अरवल वगैरह क्षेत्र में सभी जो गश्ती चेकिंग दल है, जो एसएसटी वगैरह, उसको चेक किया था। सभी जहानाबाद में जो करोना थाना है उसके जस्ट सामने एसएसटी लगा हुआ है। रात्रि के दौरान सीआरपीएफ बल के साथ वो लोग वाहन चेकिंग वगैरह कर रहे थे। उसके बाद फिर जहानाबाद के आगे अरवल जाने वाले क्षेत्र में मैंने देखा, चूँकि अरवल जहानाबाद में चुनाव है 11 को, वहाँ पे भी किंजर थाना के आसपास रोड पर चेकिंग चल रही थी। तो ये जो चेकिंग की जो व्यवस्था है, चाहे इंटर स्टेट बॉर्डर पे हो, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे हो, वो सभी सुचारू रूप से चलेगी। इसके अलावे काफ़ी सारी स्पेशल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, सेक्टर पेट्रोलिंग, जिसको एक सर्टेन नंबर ऑफ बूथ की जिम्मेवारी दी गई है। एक पुलिस के पदाधिकारी और एक मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स के साथ पेट्रोलिंग करेंगे अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में। जोनल पेट्रोलिंग है, जिसमें इंस्पेक्टर, डीवाईएसपी रैंक के पदाधिकारी हैं। सुपर जोनल पेट्रोलिंग है। तो ये सभी प्रकार की पेट्रोलिंग व्यवस्था की गई है, जो पूरे क्षेत्र में बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस रहेंगे तैनात। उसके अलावा बाहर के क्षेत्रों में किसी प्रकार की व्यवस्था की समस्या नहीं हो। धारा 163, जो पहले 144 बोलते थे सीआरपीसी का, तो वो प्रवृत्त की गई है, जिसके दौरान आप कोई मजमा नहीं लगा सकते हैं, भीड़ भाड़ नहीं लगा सकते हैं, 5 से अधिक आदमी नहीं जमा हो सकते हैं एक जगह पे। तो इन सभी चीज़ों को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये सब पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हमारा जो 1600 पूरे राज्य में डायल 112 की गाड़ियाँ हैं, वो सभी गाड़ियाँ तैनात हैं, उनको क्लोज नहीं किया गया है। उनमें जो भी फोर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उसकी अलग से व्यवस्था की गई है। चुनाव के अलावा जनता को किसी प्रकार की दिक्कत कहीं है तो डायल 112 भी इस दौरान वो डायल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जिला स्तर पे कार्यरत कराया गया है, जिसमें प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो भी शिकायत है उसको सुन करके और वहाँ से निराकरण किया जा रहा है। हमारा जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत है, डीजी कंट्रोल यहाँ पे कार्यरत है, सोशल मीडिया सेल कार्यरत है डायल 112 का। तो जनता को जहाँ कहीं कोई समस्या आती है तो बहुत सारे चैनल्स उपलब्ध हैं जहाँ पे वो अपनी शिकायत कर सकते हैं और पुलिस चंद मिनट में वहाँ पहुँच करके उनकी जो समस्या है उसका निराकरण करेंगी। किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि यदि देखी जाएगी, आपराधिक गतिविधि, असामाजिक गतिविधि, तो उस पर पुलिस बड़े प्रचंड रूप से प्रहार करेगी। इसकी पूरी व्यवस्था हमारे स्तर से कर ली गई है।
यदि कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में शामिल होंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई, जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। और कानून सम्मत कार्रवाई में आपने देखा होगा कि इस प्रकार की जब चुनाव के समय शूट एट साइट एक ऑर्डर होता है, तो शूट एट साइट ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता है, बल्कि ये पुलिस बल हो या जनता हो, सबको अधिकार प्रदत्त है राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंदर, आत्मरक्षा के अधिकार के तहत। कहीं पे भी कोई है, चाहे चुनाव हो या गैर चुनाव का समय हो, यदि किसी पर कोई जानलेवा हमला कर रहा है और उसको लग जाता है हम पे जानलेवा हमला है, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उसको रिएक्ट करने का अधिकार है। उसके पहले उसके जान तक ले सकता है, दूसरे जो हमलावर है, जो आक्रामक पक्ष है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत हमने अपने पुलिस फोर्सेस को भी निर्देश दिया है कि यदि असामाजिक तत्व से आपको लगता है कि जनता पे हमला करने के लिए उतारू हैं, पुलिस पे हमला करने के लिए उतारू हैं, तो उन पर प्रभावकारी कार्रवाई की जाए। राइट टू डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस के तहत यदि ज़रूरत पड़े तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई है। जैसे जो नक्सल एरिया पूर्व में थे, अभी हमारे यहाँ सिर्फ 4 जिले हैं जहाँ पर उसको लीगेसी डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। लीगेसी का मतलब हुआ कि जहाँ उग्रवाद था, आज के डेट में नहीं है, लेकिन उसको लीगेसी, वो भी 4 को ही माना गया। वो भी झारखंड की सीमा पे है, जो कि झारखंड में अभी उग्रवाद की समस्या कुछ हद तक है, काफ़ी घटा है, तो उन जिलों को अभी लीगेसी के रूप में रखा गया है। वहाँ पर भी किसी प्रकार की घटना न हो, इसके लिए हम लोग सभी जिलों में 2-2 बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, बीडी स्क्वाड रखे हैं। कोई सूचना मिलती है, वहाँ पे अफवाह सूचना मिलती है, संदिग्ध पदार्थ मिलता है, तो उसकी जांच करके उस पर आवश्यक कार्रवाई करें। तो सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। असामाजिक तत्वों पे पूरी नज़र रखी जा रही है। जो जिला बदर किए गए हैं अपराध नियंत्रण कानून के तहत, सीसीए, बिहार सीसीए का कानून है, क्राइम कंट्रोल एक्ट, तो बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट की धारा 3 के तहत जिन असामाजिक तत्वों को जिला बदर किया गया है, उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है कि वो जहां उनको भेजा गया है वहाँ पे वो हाजिरी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। यदि नहीं लगा रहे हैं तो उनके विरुद्ध वारंट लेकर के और आज से कल तक उनकी गिरफ्तार, डिटेन कर लिया जाएगा निरोधात्मक कार्रवाई के तहत, जो असामाजिक तत्व हैं सीसीए 3 के तहत जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। तो हर प्रकार के लीगल और वैधानिक जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। हर प्रकार के प्रबंध किए गए हैं। अर्धसैनिक बल और जिला बल सब मिल करके काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराएगा। जैसा प्रथम चरण में हुआ है कि निर्भीक रूप से भयमुक्त होकर के लोग बाहर आए हैं और भारी संख्या में मतदान किए हैं, उसी प्रकार से द्वितीय चरण में भी उसी प्रकार की व्यवस्था है और उससे भी अधिक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता का विश्वास आया है, भारी संख्या में मतदान किए हैं। इसलिए अगले चरण में हमारा प्रयास है कि और भी अधिक सुरक्षात्मक वातावरण कायम रहे, शांतिपूर्ण वातावरण कायम रहे। सर, एक सवाल था, सीमावर्ती इलाकों का आपने जैसे जिक्र किया, तो क्या वहाँ पर भी स्पेशल फोर्सेस और नियुक्त किए जाएंगे? क्योंकि देखने को मिलता है कि कई बार जो माइनॉरिटीज़ वाले इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी दंगा फसाद देखने को मिलता है वोटिंग के दौरान। लखीसराय में जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद पुलिस बल और सशक्त हुई है इसको लेकर? देखिए, लखीसराय में कोई घटना नहीं घटित हुई। वहाँ बूथ पर माननीय उप मुख्यमंत्री जा रहे थे, तो वहाँ के जो वोटर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि रोड की स्थिति अत्यंत खराब है, उस पर चल भी नहीं सकता है आदमी, साइड से लोग जा रहे हैं, कीचड़ भरा हुआ है, रोड की स्थिति। तो इसके लिए बहुत जगह आपने देखा होगा कि लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं टाइप का कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो वहाँ पे गए थे तो विरोध कर रहे थे, कोई वहाँ पे पथराव, किसी प्रकार का मारपीट, किसी को खरोच भी नहीं आया था। वो कीचड़ चारों तरफ है, तो उसमें कुछ कीचड़ हो सकता है किसी ने कीचड़ फेंक भी दिया हो, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन कीचड़ गाड़ी पे थोड़ा दिख रहा था। छोटी सी घटना थी। कोई भी उस प्रकार की घटना प्रथम चरण में नहीं हुई है जिस पर पुलिस को प्रतिक्रियात्मक ढंग से प्रभावकारी कार्रवाई करनी पड़े, लाठीचार्ज करना पड़े, अश्रु गैस के गोले छोड़ने पड़े, फायरिंग करना पड़े, उस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। और द्वितीय चरण में भी शायद इस तरह की नौबत ना आएगी, जैसा कि मेरा पूरा विश्वास है। आपने जैसा कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो आप जानते हैं कि नेपाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र हमारे हैं वहाँ पर एसएसबी तैनात है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल एसएसबी की
की कंपनियां तैनात हैं, और वहाँ बॉर्डर आउटपोस्ट है, वहाँ पे वो प्लाटून के स्ट्रेंथ में रह रहे हैं, बॉर्डर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बॉर्डर पे एसएसबी है, हमारा जिला बल है, और दूसरे साइड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार से एपीएफ है नेपाल का। तो ये तीनों ही बल ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहा है बॉर्डर पे, ताकि बॉर्डर के पार से कोई असामाजिक तत्व आकर के इधर कोई गतिविधि को अंजाम नहीं दे। तो वो सभी चल रही है। जहाँ तक आपका सवाल है अंतर्राज्यीय सीमा का, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर भी जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से बल प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी आवागमन के मार्गों पर चेक नाका लगाया गया है, मेरठ चेक पोस्ट लगाया गया, वहाँ पे भी जारी है। और हमारे अपने एरिया में एरिया डोमिनेशन के लिए मैंने आपको बताया कि बूथ पर प्रतिनियुक्ति के अलावा एरिया डोमिनेशन के लिए भी अर्धसैनिक बल और हमारे जो बल हैं, हमारे एसटीएफ की टुकड़ियां हैं, जो हमारे स्पेशल टास्क फोर्स बिहार का अपना है, इसके जो बहुत सारी टुकड़ियां हैं, उन सभी टुकड़ियों को भी एरिया डोमिनेशन में लगाया गया है। जहाँ पे अपराधग्रस्त इलाके हैं, जो पूर्व में नक्सलवाद से ग्रसित इलाके रहे हैं, वल्नरेबल है, जहाँ पे कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं, जिनको वोटिंग करने से वंचित करने की संभावना थोड़ी सी भी रहती है, तो वहाँ पर इन सभी बलों को लगाया गया है। रूट मार्च किया जा रहा है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, पेट्रोलिंग की जा रही है, एरिया डोमिनेशन का कार्य किया जा रहा है। तो इन सभी कार्रवाइयों से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान होने की पूरी संभावना है द्वितीय चरण। सर कोई टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा कि अगर कोई समस्या होती है तो उस टोल फ्री नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं? देखिए, जिला नियंत्रण कक्ष जितने सारे हमारे डीजी कंट्रोल हैं, जिले में जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इसी पर्पस के लिए स्थापित किया गया है। सभी के अपने अपने नंबर हैं और अपने अपने एरिया में सभी लोगों ने परिचालित किया है। थैंक यू।